तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मृदंग सेकंड क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके यूनिट 4 के चैप्टर 2 से। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको सारे लेसन्स को तरीके से पढ़ाऊँ और तरीके से आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूँ। आज का चैप्टर है यूनिट 4 से चैप्टर 2, माई नेम। माई नेम, मेरा नाम। माई नेम, मेरा नाम। देखिए, ये है माई नेम, मेरा नाम। चलिए पढ़ते हैं। Once there was a little fly. Once, एक बार, there was, थी, a little fly, एक छोटी सी मक्खी। One day, एक दिन, he could not, वह नहीं कर सकी, क्या? Remember his name, याद अपना नाम। अपना नाम उसको एक दिन याद नहीं आया। He tried, उसने कोशिश की, एंड और ट्राइड, और कोशिश की, टू रिमेंबर इट, उसने बार बार कोशिश की अपने नाम को याद करने के लिए। बट इट वॉज नो ऑफ यूज़, बट इसका कोई उसको फ़ायदा नहीं हुआ। इट वॉज नो ऑफ यूज, इसका उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही हैड फॉरगॉटन, वह भूल गया था, हिज नेम, अपना नाम। ही आस्क्ड एन आंट, उसने एक चींटी से पूछा। आंट, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, माई नेम, मेरा नाम। उसने चींटी से पूछा कि ये चींटी, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? डू यू नो माई नेम, आंट? बिकॉज आई फॉरगॉट माई नेम, मैं अपना नाम भूल गया हूँ, तो मुझे प्लीज़ मेरा नाम बताइए कि मेरा नाम क्या है। देन द आंट सेड, आंट ने कहा, चींटी ने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ या जानता हूँ। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम, यू मे आस्क, तुम पूछ सकते हो, द ट्री, पेड़ से, आई क्लाइम, जिस पे मैं चढ़ती हूँ। ये मैं पेड़ पे चढ़ रही हूँ, जिस पेड़ पे मैं चढ़ती हूँ उस पेड़ से आप पूछ सकते हो। द फ्लाई सेट, फ्लाई ने कहा, मक्खी ने कहा, डियर ट्री, हे मेरे प्यारे दोस्त पेड़, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? द ट्री सेड, ट्री ने कहा, आई डोंट, मैं नहीं, नो, जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड, यू माने तुम, मे माने सकते हो, आस्क पूछ सकते हो, काउ गाय से, स्लीपिंग सो रही है, इन माई शेड मेरी छाया में, शेड माने छाया, मेरी छाया में जो है कि जो काव यहाँ पे सो रही है उस काव से जाके तुम पूछ सकती हो कि तुम्हारा नाम, पूछ सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है। आगे फिर क्या हुआ? फिर जो फ्लाई है वो फ्लाई कहाँ गई? वो फ्लाई गई किसके पास? काव के पास। द फ्लाई, मक्खी, वेंट, गई, नियर, नज़दीक, द काव, काव के, एंड, और, आस्क्ड, पूछा। डियर काव, हे गाय, प्यारी गाय, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, माई नेम, मेरा नाम, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? द काव सेड, काव ने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, तुम पूछ सकते हो, किससे?
ग्रास से, घास से, आई ईट जो मैं खाती हूँ, जो मैं घास खाती हूँ उस घास से जाके तुम पूछ सकते हो। द फ्लाई वेंट, मक्खी गई, टू द ग्रास, ग्रास के पास, एंड आस्क्ड और पूछा, डियर ग्रास, प्यारी ग्रास, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? द ग्रास सेड, ग्रास ने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। यू मे आस्क द लीव्स, लीव्स फॉलन ऑन मी, यू मे तुम सकती हो, आस्क पूछ, तुम पूछ सकती हो, द लीव्स पत्तियों को, फॉलन ऑन मी मेरे ऊपर जो गिरी हैं, फॉलन का मतलब जो घास, जो पत्ते मेरे ऊपर गिरी हैं उन पत्तियों से तुम पूछ सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है। तुम उनके पास जाओ, यू गो टू देम एंड आस्क देम व्हाट इज़ योर नेम, उनसे पूछो कि तुम्हारा नाम क्या है। देन द फ्लाई गोज टू द लीव, अब वो कहाँ चला गया? द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास, द फ्लाई मक्खी, मक्खी ने पूछा, अ लीफ एक पत्ते से, फॉलन ऑन द ग्रास गिरी हुई थी ग्रास के ऊपर। ठीक है। डियर लीफ, प्यारी पत्ती, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर, अब जो है द लीफ जो पत्ती थी, अबाउट टू यानी कि आंसर देने ही वाली थी, अबाउट टू वाली थी, आंसर देने वाली थी, उत्तर देने ही वाली थी। व्हेन द विंड ब्लू, जबकि हवा ब्लू, हवा चली, हवा बही, वहाँ से हवा चली। द लीफ बिगेन टू फ्लाई, और जो लीफ है वो उड़ने लगी। किससे? विंड से, विंड ब्लू हुई और वो लीफ उड़ने लगी। सीइंग दिस, ये देखते हुए, सीइंग दिस यह देखते हुए, द फ्लाई मक्खी, रिमेंबर्ड हिज नेम, मक्खी को अपना नाम याद आ गया। रिमेंबर्ड माने याद आ गया। माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम मक्खी है। माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम मक्खी है। ही सेड हैप्पीली, ही सेड उसने कहा, हैप्पीली यानी कि खुशी से उसने कहा कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम फ्लाई है। और अगर वो विंड नहीं चलती, विंड उड़ती नहीं, पत्ते उड़ते नहीं, तो उसको अपना नाम याद नहीं आता। अब उसको अपना नाम याद आ गया है। अब यहाँ पे आप देखिए नए वर्ड आपके पास हैं। नए वर्ड क्या हैं आपके पास? लिटिल माने छोटा, आंट माने चींटी, शेड माने होता है छाया, डियर माने प्यारा, ग्रास माने होता है घास, विंड माने हवा, रिमेंबर्ड माने याद आया, याद आया या याद किया। आई रिमेंबर यू, मैंने आपको याद किया। ठीक है। तो ये आपके पास न्यू वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को आप इनकी स्पेलिंग्स देखिए, इनके मीनिंग आपको आने चाहिए और इनको आप अपने सेंटेंसेस में, इनके सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप अगर एक एक वर्ड के सेंटेंसेस अपने आप बनाना सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश अपने आप ही सुधर जाएगी। कोशिश ये करें कि जो भी आप वर्ड देखें, नया वर्ड जो भी आपको मिलता है उसकी स्पेलिंग्स, उसको बोलने का जो उच्चारण उसका होता है वो, और साथ में जो है उसके आप सेंटेंसेस बनाइए, तो आपको इंग्लिश, आपकी इंग्लिश में सुधार हो जाएगा। न्यू वर्ड आपने ऊपर ये पढ़े हैं, लिटिल, आंट, शेड, डियर, ग्रास, विंड, ये आपने पढ़े हैं। नाउ लेट अस स्पीक, चलो बोलें। लेट अस स्पीक, चलो बोलें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम। हाउ डिड द फ्लाई, कैसे मक्खी ने, फाइंड हिज नेम, अपना नाम पाया। अब आप बताओ कि मक्खी ने अपना नाम कैसे पाया। व्हेन द फ्लाई went to the leaves, and when the leaf about to answer, the wind blew and the leaf fly away.
जब वहाँ से जो है वो पत्ती जो है कि उड़ के जा रही थी, तभी उसको याद आ गया फ्लाई। फ्लाई माने उड़ना। पत्ती हवा में उड़ रही थी तो उसको याद आ गया कि मेरा नाम क्या है, फ्लाई है। माई नेम इज़ फ्लाई, सो ही रिमेंबर्ड हिज नेम। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ यू फॉरगॉट, यदि तुम भूल जाते हो, योर नेम, अपना नाम, होम वुड यू आस्क, तुम किससे पूछोगे। इफ़ यू फॉरगॉट योर नेम, होम वुड यू आस्क, अगर तुम अपना नाम भूल जाते हो तो तुम किससे पूछते हो अपना नाम, किससे पूछोगे बताओ। यू कैन आस्क योर मदर, यू कैन आस्क योर फादर, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, यू कैन आस्क योर टीचर ऑल्सो इफ़ यू आर इन द स्कूल। इस तरह से आप अपना नाम जो है याद कर सकते हो। कोई भी आपको अपना नाम बता सकता है। वैसे तो नाम कोई भूलता नहीं है अपना, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे आपको जो है ये जो है कि फ्लाइज दिख रही हैं, खूब सारी फ्लावर्स दिख रहे हैं और ये प्लांट दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपने ये सुनने का है, हमारा जो एक्टिविटी है सुनने की एक्टिविटी है। लेट अस लिसन, लेट अस लिसन, चलो सुने। अब क्या सुने, योर टीचर, यानी कि अगर मैं टीचर का काम कर रहा हूँ तो मैं विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन, आपको स्कूल गार्डन में ले जाते हैं, ग्राउंड में ले जाते हैं और क्लासरूम में ले जाते हैं। तो आप क्या है, आपको ले जाएंगे वो, तो सिट डाउन अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे आप बैठिए। क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद कीजिए। सिट, बैठो, क्वाइटली, चुपके से, एंड लिसन, और सुनो। व्हाट डू यू हियर, तुम्हें क्या सुनाई देता है। कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड्स, क्या तुम रिकॉग्नाइज यानी पहचानते हो। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। क्या तुम पहचान सकते हो साउंड्स यानी आवाज़ों को, जो आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। आपके आँख तो बंद हैं, बट योर ईयर आर रेडी टू हियर, आपके जो कान हैं वो सुनने को तैयार हैं। तो आपको क्या सुनाई देता है, क्या उनको रिकॉग्नाइज करते हो, आप पहचानते हो उन आवाज़ों को, जानते हो उन आवाज़ों को। डिस्कस विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट से या अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से आप जो है डिस्कस करो कि when my eyes were closed and I was in the garden, I was in the ground or I was in the classroom, what did I hear, मुझे क्या सुनाई दिया। आप जो है अपने टीचर को, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। आप ऑब्जर्व करो आंखें बंद करके कि आपको आंखें बंद करके क्या सुनाई देता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये आप पे आपका स्कूल है, ये स्कूल है आपका, एंड यू आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड हियर इज़ ट्री, बर्ड्स, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको बटरफ्लाई दिख रही है, ये देखिए ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई मीन तितली। एंड योर आइज़ आर क्लोज्ड, आपकी आंखें बंद हैं। तो अब बंद आंखों से आपको क्या सुनाई दे रहा है, यू आर हियरिंग द चिर्पिंग साउंड ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की चहचहाट आपको सुनाई दे रही है। हवा बह रही है, विंड्स की सनसनाहट आपको सुनाई दे रही है। तितली देखो फूलों पे है, उसकी भिन भिन आवाज़, बहुत कम आवाज़ आती है पंख की, वो आपको बहुत गौर से सुनोगे आप, उसके पास अगर तितली के पास हो तो आपको सुनाई देगी। सो यू कैन सी दीज साउंड्स व्हेन योर आईज आर क्लोज्ड, आपकी आंखें जब बंद होती हैं तो आप ये चीज़ें सुन सकते हो। अगर आप क्लासरूम में हैं तो आपको क्लासरूम में अपने दोस्तों की आवाज़ें सुनाई देंगी बात करते हुए। अब आप ये देखिए यहाँ पे ये हैं कैन यू में, क्या तुम सकते हो, द फॉलोइंग साउंड्स, क्या तुम जो नीचे जो है इनकी आवाज़ें को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो या बोल सकते हो। का, लाइक क्रो यानी कि कौवे की तरह का करना, क्या आप ये कर सकते हो, कैन यू मेक द साउंड। चर्पिंग लाइक अ स्पैरो, एक स्पैरो, ये जो गौरैया चिड़िया होती है, स्पैरो गौरैया बोलते हैं हिंदी में। स्पैरो गौरैया चिड़िया की चहचहाट की आवाज़, चींची की आवाज़ आप कर सकते हो क्या, बना सकते हो क्या। रोर लाइक अ लायन, और क्या एक शेर की तरह आप दहाड़ सकते हो, ऐसे करके दहाड़ सकते हो क्या आप। म्यू लाइक अ कैट, क्या बिल्ली की तरह आप म्याऊ
कर सकते हो? बज लाइक अ बी, बी माने मधुमक्खी, मधुमक्खी की जो बजिंग साउंड होती है, हमिंग साउंड, बजिंग साउंड, क्या आप ये कर सकते हो? क्वैक लाइक ए डक, और एक बतख की तरह आप क्वैक क्वैक कर सकते हो? ठीक है, ये आपको साउंड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन जानवर, कौन एनिमल, कौन सी बर्ड किस तरह की आवाज़ करती है। ये आवाज़ें आप सुनिए और इनको गौर से आप जो है ऑब्जर्व कीजिए। अब लेट अस राइट, चलो लिखें। लेट अस राइट, चलो लिखें। अब क्या लिखना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उत्तर दो। फॉलोइंग माने नीचे दिए हुए प्रश्नों के, क्वेश्चंस प्रश्नों के उत्तर दो। हु फॉरगॉट हिज नेम, अपना नाम कौन भूला? कौन भूला अपना नाम? आप स्टोरी को अगर याद नहीं आता है आपको, आप इसको दोबारा से चैप्टर को पढ़िए, दोबारा से पढ़ के आपको याद आएगा। द फ्लाई, फ्लाई जो थी, जो है इसमें जो फ्लाई है वो अपना नाम भूल गया था। व्हाट इज़ योर नेम, अब आपका नाम क्या है? आपका नाम सपोज यहाँ पे राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम जगदीश है, किसी का नाम जितेंद्र है, किसी का नाम गुड़िया है, किसी का नाम पुष्पा है। आप यहाँ पे लिख सकते हो जिसका जो नाम है। When the fly forgot his name, who all did the fly ask? अब fly अपना नाम भूल गया था, जो मक्खी थी अपना नाम भूल गया था। forgot माने भूल गया था, fly माने मक्खी। when जब, his name अपना नाम, who all did किन सब से, the fly ask fly ने पूछा। किन से पूछा fly ने? fly ने पूछा आंट से। किससे? आंट से, यानी कि चींटी से। फ्लाई ने पूछा ट्री से। किससे पूछा? ट्री से पूछा, पेड़ से पूछा। और फ्लाई ने पूछा काव से। किससे पूछा? काव से। फ्लाई ने पूछा ग्रास से। किससे पूछा? ग्रास, ग्रास से पूछा। और उसके बाद लास्ट में किससे पूछा? ग्रास के बाद किससे पूछा उसने? लीव से पूछा, पत्ती से पूछा। ठीक है, इन सब से उसने अपना नाम पूछा। ठीक है, तो ये आपको आएगा कि द फ्लाई आस्क्ड हिज नेम टू ऑल ऑफ देम, आंट, काव, ट्री, ग्रास एंड लीव्स। इन सब से उसने अपना नाम पूछा। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सूटेबल वर्ड। अब ये जो कंप्लीट दी सेंटेंसेस, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे लिखे वाक्यों को विद सूटेबल, यानी कि सूटेबल का मतलब होता है जो उसमें फिट हो जाए, वर्ड्स, शब्दों को, फ्रॉम दी हेल्प बॉक्स। ये ऊपर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ये हेल्प है, हेल्प बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे। तो लीफ, ट्री, ग्रास, काव, फ्लाई। लीफ पत्ते, ट्री पेड़, ग्रास घास, काव गाय और फ्लाई मक्खी। ये यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको 5 वर्ड दिए हुए हैं। इन 5 वर्ड्स को आपने नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनमें आपने इनको भरना है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स क्या है ये देखो आप यहाँ पे देखिए। द आंट सेड आई डोंट नो, आंट ने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ या जानता हूँ। यू मे आस्क दी, तुम पूछ सकते हो। किससे? किससे बोला उसने पूछने के लिए? ट्री से बोला। किससे बोला? ट्री, ट्री से बोला। ट्री क्लाइंब, जिस ट्री को मैं क्लाइंब करती हूँ उससे आप पूछ सकते हो, उससे आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आएगा ट्री, ट्री। द ट्री सेड, ट्री ने कहा, द ट्री सेड, ट्री ने कहा आई डोंट नो, मैं भी नहीं जानता हूँ। यू मे आस्क दी व्हाट, स्लीपिंग इन माई शेड, मेरी छाया में जो सो रही है। कौन सो रही है? काव सो रही है। तो आप किससे पूछो? आप काव से पूछो। काव से पूछो कि मेरा, तुम्हारा नाम क्या है? द काव सेड, फिर काव ने जो है बोला आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। यू मे आस्क दी क्या?
ग्रास, यू मे आस्क दी ग्रास, ग्रास से पूछो। आई ईट, जिसको कि मैं खाती हूँ। फिर इसके बाद द ग्रास सेड, ग्रास ने कहा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। यू मे आस्क दी, तुम पूछ सकते हो। आस्क दी फॉलन ऑन मी, मेरे पे जो गिरी है। कौन गिरी है? लीव्स। कौन गिरी है? लीव्स मेरे पे गिरी हैं। तो लीव्स से आप पूछ सकते हो। आप किससे पूछ सकते हो? लीव्स से पूछ सकती हो, पत्तियों से पूछ सकती हो। किससे? पत्तियों से पूछ सकती हो। LEAVES, लीव्स, लीव्स से आप पूछ सकते हो। Seeing the leaf, the fly remembered his name. Seeing the leaf flying, अब उसने उड़ते हुए देखा। किसको उड़ते हुए देखा? किसको उड़ते हुए देखा? पत्ती को उड़ते हुए देखा मक्खी ने, और उसको अपना नाम याद आ गया। Then he remembered his name, अपना नाम उसको याद आ गया। आप एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़िए, उनका मीनिंग आपको आना चाहिए, और कोशिश कीजिए यू कैन अटर द सेंटेंसेस, यू कैन अटर द वर्ड। आप जो है वर्ड को बोल सको, आप सेंटेंसेस को बोल सको, उनको आप बना सको, और उसको आप प्रैक्टिस कीजिए अपने क्लास में, अपने दोस्तों के साथ, या जो बड़े लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हैं। लेट अस डू, अब ये जो नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो है लेट अस डू, चलो करें। डू, लेट अस डू, चलो करें। अभी एक ये स्टोरी इसमें जो है कि ये इन्होंने दी हुई है। दिस इज़ अ स्टोरी, एक स्टोरी नुमा यहाँ पे दी हुई है। दिस इज़ अ स्टोरी, एक स्टोरी है, एक कहानी है। कैन यू सी द पिक्चर, तुम पिक्चर देख सकते हो ऑफ लीव, लीव की पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे। इन द स्टोरी, स्टोरी में। से द वर्ड, शब्द कहिए आप। गिव मी शब्द कहिए। व्हेन यू सी द लीव टू कंप्लीट द स्टोरी, जब भी आप पत्ता देखते हो तो उस पत्ते के आगे आपने देखना है, आपने बोलना है गिव मी। आपने क्या बोलना है? आपने बोलना है गिव मी, मुझे दो। सो अ कैट सेड, एक बिल्ली ने कहा। टू अ काउ, काउ से, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी। यहां पर आएगा गिव मी, गिव मी। ये गिव मी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये गिव मी आपने यहाँ पे आप लिखना है। सेम वे, व्हाट विल यू, तुम क्या दोगे, क्या, तुम क्या। गिव मी, मुझे दोगे। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ये गिव मी, गिव मी। आस्क द काव, काव ने कहा तुम मुझे क्या दोगे भैया। अगर इफ आई गिव यू मिल्क, सो व्हाट विल यू गिव मी। विल यू गिव ग्रास, क्या तुम मुझे खाने को ग्रास दोगे, क्या दोगे। उसको बोला कि बिल्ली को कि मैं तुझे दूध दूंगी, लेकिन क्या तुम मुझे घास देगी खाने को। ठीक है। आई हैव नो ग्रास, मेरे पास घास नहीं है। सेड द कैट, बिल्ली ने कहा। विल यू गिव, विल यू गिव मी वाटर, क्या तुम मुझे पानी दोगे। वाटर माने पानी। विल यू गिव मी वाटर। आस्क द काव, काव ने फिर पूछा। आई हैव नो वाटर, मेरे पास वाटर नहीं है। सेड द काव, काव ने, कैट ने कहा। सेड द कैट, कैट ने कहा। बट, लेकिन, आई विल से, मैं कहूँगा थैंक यू, तुम्हें थैंक यू, इफ़ यू गिव मी मिल्क, अगर तुम मुझे मिल्क देते हो तो मैं तुम्हें क्या कहूँगा, धन्यवाद। गुड सेड द काव, काव ने कहा बहुत अच्छा। देन आई विल गिव यू मिल्क। गुड, बहुत अच्छा। सेड द काव, काव ने कहा। देन आई विल गिव यू मिल्क, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, मैं तुम्हें मिल्क दे देती हूँ। अगर तुम मुझे जो है थैंक यू बोलेगी तो मैं तुम्हें मिल्क दे देती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो घास भी नहीं है। यू डोंट हैव ग्रास, यू डोंट हैव मिल्क, यू डोंट हैव वाटर, है ना। सो व्हाट विल यू गिव मी। सो यू आर गिविंग मी ओनली
थैंक यू। तो बिल्ली कहती है मैं आपको सिर्फ क्या दूंगी, सिर्फ थैंक यू, धन्यवाद दूंगी। तो नाउ राइट द वर्ड गिव मी नेक्स्ट टू द लीव, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अभी प्रोजेक्ट वर्ड है आपके लिए, प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें आप ये कर सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है लेट अस स्पीक, फिर आपने बोलना है। क्या बोलना है आपने बोलना है, यहाँ पे दिया है लुक एट द पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स नीचे दी हुई है इनको आपने देखना है। रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, पिक्चर के नीचे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, वो आपने पढ़ने हैं। अब यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है ब्लू माने नीला, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड ब्लैक माने काला, ब्लैंकेट माने कंबल, प्लम एक फल का नाम है, प्लेट प्लेट है, एंड प्लांट प्लांट है पौधा। ये आपको यहाँ पे ये शब्द ये दिए हुए हैं, इन शब्दों को आपने पढ़ना है, इनके आपने मीनिंग भी याद करने हैं हिंदी में। सो राइट सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर। अभी जो वर्ड आपको ऊपर दिए हुए हैं, इन वर्ड से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। पहला वर्ड आपको दिया हुआ है रोहित हैज़, ये जो सेंटेंस पहले बना के दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है रोहित हैज़ ब्लू ब्लैंकेट, रोहित के पास क्या है, एक ब्लू ब्लैंकेट है, उसके पास ब्लू ब्लैंकेट है, नीले रंग का कंबल है। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हो। आगे ये ब्लैक, ब्लैक में कह सकते हो आप जो है, आप रोहित ही का नाम आप जो है नोट कर लो, यहाँ पे रोहित का ही नाम लिख लो, बेशक आप रोहित ही लिख लो। रोहित हैज़ अ ब्लैक कोट, रोहित के पास एक ब्लैक कोट है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लम, प्लम इज़ अ फ्रूट, प्लम एक क्या है, फल है। प्लेट है, प्लेट का आप लिख सकते हो वी पुट आवर फूड इन द प्लेट, हम प्लेट में अपना खाना रखते हैं। प्लांट, प्लांट देयर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लांट इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में एक बहुत सुंदर प्लांट है, ये आप लिख सकते हो। नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। सो प्लीज़ आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, जहाँ पे आपको स्पेलिंग्स नहीं आती हैं स्पेलिंग्स को याद कीजिए, उनकी हिंदी में आप मतलब ज़रूर जो है देखिए, क्योंकि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको हिंदी भी आनी बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश से आप उनको हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। पहले आप हिंदी में अपने जो है क्या कर है तो सब वो सेंटेंसेस बनाइए, फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को आप जो ऑन करें, ताकि आपको जो मेरी अगली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके, जो वीडियो आपको सबसे पहले मेरी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।